नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB चैनल में। तो हम लोगों ने मीरा जी से संबंधित जो व्याख्याएँ आपके पाठ्यक्रम में दी गई हैं, वे कर लिए थे। तो अब इनसे संबंधित जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में, वे देखेंगे। तो किसी ने कमेंट किया था कि असाइनमेंट है, तो मीरा जी से संबंधित काव्यगत विशेषताओं के बारे में बता दीजिए। तो आज हम वो प्रश्न सबसे पहले कर लेते हैं, फिर कल हम लोग मीरा जी का जीवन परिचय देख लेंगे। ठीक है, तो ये इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैंने पिछले वर्ष भी जो प्रश्न पूछे गए हैं, और चूँकि इस बार नया सिलेबस आया है तो मैंने देखा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वे सभी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो हम लोग अब रोज़ देखेंगे 1-2 प्रश्न कर के जल्द ही ये सभी प्रश्न हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अब मीरा की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये पहला प्रश्न है। ठीक है, इसको देखिए कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। जैसे यदि पूछा जाए मीरा के काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, तब भी आप यही उत्तर लिखेंगे। काव्य सौंदर्य पूछें तब भी यही लिखेंगे। और काव्य कला और काव्य शिल्प, काव्य कला और काव्य शिल्प ये होता है कि जैसे काव्यगत विशेषताओं में एक आता है भाव पक्ष, एक आता है कला पक्ष। ठीक है, कि उन्होंने किस किस भावों का समावेश अपने काव्यों में किया। ठीक है, और एक आता है कि किस प्रकार से किया, मतलब अपने जैसे पद जो भी लिखे हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग किया, कौन से अलंकार, रस, छंद, ये सभी इनका कैसे प्रयोग किया। ठीक है, वो काव्य कला में आते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों पक्षों पे इसमें उत्तर लिखा है और आपको पढ़ाऊँगा भी, तो आप लोग उसी हिसाब से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो काव्यगत विशेषताएँ आएँगी तो आप दोनों पक्ष बताइएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मीरा भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की कृष्णाश्रय शाखा की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री हैं। इनका काव्य भाव और शिल्प की दृष्टि से अद्वितीय है, इसलिए इनका हिंदी साहित्य में आज भी नाम अमर है। भाव पक्ष और शिल्प पक्ष की दृष्टि से मीरा की काव्यात्मक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, हेडिंग बना लेंगे, मीरा के काव्य की भाव पक्षीय विशेषताएं। मीरा का समस्त काव्य विभिन्न भावात्मक स्थलों से भरा पड़ा है। मीरा के काव्य के भाव पक्ष की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन। ठीक है, मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। कृष्ण उनके जीवन के केंद्र बिंदु हैं। मीरा ने अपने पदों में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्र खींचा है। प्रस्तुत पद में मीरा जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। ठीक है, तो ऐसे वे कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं। दूसरा है मीरा की भक्ति भावना। मीरा कृष्ण की भक्त हैं। उनका संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण पर ही आश्रित है। उनकी भक्ति कांता भाव की भक्ति है। कांता मतलब पति पत्नी। ठीक है, तो वे श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। ठीक है, तो वही है, वे श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानकर उनकी आराधना करती हैं। वे गिरधर गोपाल को एकमात्र अपना स्वामी मानती हैं। वे लिखती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है, अगला है विरह वर्णन। ठीक है, उनके काव्य की जो जो विशेषताएं हैं, ठीक है, तो उनके काव्य की विशेषता एक उनकी भक्ति भावना हो जाएगी, एक उनका विरह वर्णन हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। तो ये सभी उनके काव्य की भावगत विशेषताएं हैं। ठीक है, तो विरह वेदना की जितनी मार्मिक अभिव्यंजना मीरा के काव्य में हुई है, वैसे अत्यंत दुर्लभ है। उनके विरह वर्णन में तल्लीनता, तन्मयता तथा भावुकता है। अन्य कवियों का वर्णन जहाँ कल्पना पर आधारित है, वहीं मीरा का वर्णन व्यक्तिगत अनुभूति पर आधारित है। उनका प्रत्येक पद विरह के दुख को प्रदर्शित करता है। वे लिखती हैं, ये पद आपके में है भी, सखी मेरी नींद नसानी हो, प्यूके पंथ निहारत सिगरी रैन विहानी हो। ये स्टार का मतलब है, जैसे ये पूरा पद था उसमें से जो हमें ज़रूरी थी लाइन वे लिखी हैं, और जो अवांछित लाइनें थी उनको काट दिया गया है। उसे प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पे स्टार या डॉट 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 करके दिखाते हैं। ठीक है, फिर इसी पद का है जो बीच की लाइनें छोड़ के हम लोग फिर अंतिम की लाइनें लिखते हैं। अंतर्वेदन विरह की
वह पीर न जानी हो, ज्यों चातक घन को रटै, मछली जिमि पानी हो, मीरा व्याकुल विरहड़ी, सुध बुध विसरानी हो। ठीक है, तो आप ऐसे ये लिख सकते हैं, तो इससे ये प्रदर्शित हो जाएगा कि उनका विरह वर्णन किस प्रकार का था। संयोग की भावानुभूति। मीरा के संपूर्ण जीवन का एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण से मिलने का था, और जब वह पूरा नहीं हो पाता था तो मीरा भाव जगत में श्री कृष्ण के साथ एक का अनुभव करती थी। वे अपने जीवन के अंतिम समय में श्री कृष्ण से एक बार मिल पाई थी, लेकिन उन्होंने अपने काव्य में कई बार श्री कृष्ण के साथ रहने की, उनके साथ हमेशा रहने की सुंदर कल्पनाएं की थी। ठीक है, वे लिखती हैं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर गए उठियाऊं, रैन दिना वाके संग खेलूं, ज्यूं ज्यूं वाह रिझाऊं। ठीक है, तो ये था। अगला है काव्य का गेय रूप। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण गीत काव्यों में मीरा के पद सम्मिलित हैं। सूरदास या विद्यापति के समान या शायद कहीं उनसे अधिक ही मीरा के पद जन सामान्य की कंठध्वनि बने हुए हैं। मीरा के पद सीधे उनके हृदयोद्गार हैं। इन पदों की मार्मिकता, मुक्त व्यवहार, संक्षिप्तता तथा सरसता इनमें विशेष गेयता भरती है। तो ये हो जाएंगी उनकी भावगत विशेषताएं। अब यदि शिल्प पक्षीय विशेषताएं देखें तो वे हैं, भाव पक्ष की तरह ही मीरा जी के काव्य कला पक्ष की संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण है। उनके काव्य में रीति, गुण, अलंकार, रस आदि प्रत्येक काव्यांग का सफल निरूपण हुआ है। मीरा की शिल्पगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है काव्य रूप। काव्य रूप मतलब उन्होंने किस प्रकार का काव्य लिखा है। ठीक है, जैसे मुक्तक काव्य है और प्रबंध काव्य है, जैसे महाकाव्य है। ठीक है, तो वैसे काव्य रूप में हम बताएंगे कि इन्होंने किस प्रकार के काव्य लिखे हैं। तो मीरा का समस्त काव्य उनके जीवन तथा उनका श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाता है। मीरा एक भक्त है, ना कि कवित्री। उन्होंने अपने जीवन संघर्षों के प्रसंगों तथा श्री कृष्ण से विरह तथा प्रेम तथा विरह को गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इसलिए इनके काव्य को प्रबंध न मानकर मुक्तक कहा जा सकता है। ठीक है, अगला है शैली। मीरा जी ने गीतात्मक शैली का अनुसरण करके पदों की रचना की है। इनके पदों में गेयता, संगीतात्मकता और अनुभूति की तीव्रता विद्यमान है। उनकी शैली को गीत काव्य की भावपूर्ण शैली कहा जा सकता है। यह स्वयं ही इस शैली की जन्मदात्री व पोषिका हैं। अगला है भाषा। भाषा पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि दूसरा प्रश्न यही है कि इनकी काव्य भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा आप लिख लीजिए कि मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के शब्दों का भी प्रयोग मिल जाता है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग ने इनकी भाषा को जीवंत बना दिया है। इन्होंने अपने पदों में मुहावरों का भी प्रयोग किया है, जैसे घायल की घत घायल जाण्या। ठीक है, तो ये एक मुहावरा है। अगला है रस योजना। मीरा जी के काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार रस की अभिव्यंजना हुई है। श्रृंगार के वियोग पक्ष पर इन्होंने अधिक ध्यान दिया है। संयोग और वियोग दोनों का सुंदर निरूपण ये अपने काव्य में करती हैं। भक्ति व विनय संबंधी पदों में शांत रस का प्रयोग हुआ है। इनके काव्य में मुख्य रूप से माधुर्य व प्रसाद गुण विद्यमान है। अगला है अलंकार विधान। मीरा के काव्य का सृजन अलंकार निरूपण की दृष्टि से नहीं हुआ था, तथापि इनके पदों में उपमा, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकार स्वाभाविक रीति से आ गए हैं। दृष्टांत अलंकार का एक उदाहरण दृष्टव्य है। हेरी महादरद दीवाणी, मारा दरद न जाण्या कोय, घायल की घत घायल जाण्या, हिवड़ो अगर सजोए, जौहर की गत जौहरी जाने, क्या जाने जिनको। ठीक है, दृष्टांत मतलब जहाँ पे उदाहरण दे के बात समझाई गई हो। ठीक है, तो यहाँ जैसे बताया गया है कि घायल की गत घायल जाण्या और जौहर की गत जौहरी जाने। ठीक, तो यहाँ उदाहरण दे के बताया गया है कि जो हीरे की पहचान है या जो हीरे की पहचान है वो जौहरी ही कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण दे के बताया गया है, इसीलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। अगला है छंद विधान। मीरा के पदों की रचना अलंकार शास्त्र के नियमानुकूल नहीं है। कहीं कहीं भले ही सार छंद, सरसी छंद, दोहा, शवैया आदि मिल जाएं, लेकिन वे सायास प्रयुक्त नहीं हुए हैं। उनमें
छंद का विशुद्ध अनुशासन नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न तो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले जो कुछ प्रश्न हैं वे हम लोग अगले दिन देखेंगे। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देख लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अन्य जितने भी प्रश्न हैं, विरह वर्णन, भक्त कवि के रूप में मीरा का महत्व, मीरा की भक्ति का स्वरूप, ठीक है, तो ये सभी प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।